नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेदों का वर्णन देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला था समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है जो विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके अगला आता है भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसके आगे अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी रूप में आचरण निषिद्ध करता। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार या नियम के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी या राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। चौथा और लास्ट है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। अब आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 तक में पढ़े थे। तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार के स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। तीसरा संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है निवास का अधिकार और छठा है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20 किसी भी अव्यक्ति या दोषी करार दिए गए व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेश या कंपनी परिषद का कानूनी व्यक्ति हो को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं दी गई है। तो वो 3 व्यवस्थाएं क्या है? पहला है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का
अतिक्रमण न किया गया हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में होगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। 86वें संशोधन से पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अब निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। तो दूसरा, निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ और अनुच्छेदों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।